हरियाणा न्यूज पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की ओर से ये कहा गया है कि पूरे देश में मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। कुरुक्षेत्र में भी अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई की गई। प्राण प्रतिष्ठा का दिन गौरव का दिन है। तो देशवासियों से अपील की गई है, प्रदेशवासियों से अपील की गई है, अपने अपने घरों में और अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करें। और ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा से जो पूछताछ की है उसे लेकर भी सैनी ने प्रतिक्रिया दी है। एक स्वतंत्र संस्था है ईडी और ईडी का अधिकार है कि वो पूछताछ करे। कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे, तो कांग्रेस पर निशाना साधा है सैनी ने। पीएम और सीएम की तारीफ की है नायब सिंह सैनी ने। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बात कर रहे थे नायब सिंह सैनी। तो क्या कुछ कहा कि हरियाणा न्यूज से बातचीत में। इस समय हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मौजूद है। सर, आपका हरियाणा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह से तीर्थ मंदिरों में विशेष तौर पर सफाई का जो है अभियान जो चल रहा है, आज आप पिहोवा के संगमेश्वर माध्यम मंदिर पर पहुंचा, तो क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर उन्होंने जो आह्वान किया है कि 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा दिवस तक जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, जितने भी हमारे तीर्थ धाम हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं, उन सब के अंदर स्वच्छता महाअभियान चले और मंदिरों को, गुरुद्वारों को, उनके प्रांगण को और मंदिरों की सफाई ये लगातार हर रोज होनी चाहिए। उसी कड़ी के अंदर आज हमने सुबह सनातन धर्म मंदिर कुरुक्षेत्र, हनुमान मंदिर कुरुक्षेत्र और अब संगमेश्वर धाम अरुणाए पिहोवा के अंदर ये स्वच्छता अभियान चलाया है और हमने शिव भोले का आशीर्वाद भी लिया है। महाराज जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमने स्वच्छ करना है और एक दीपावली का 22 जनवरी को दीपावली का उत्सव श्री राम ज्योति जला करके हमने एक दीपावली का माहौल मनाना है। घर में, परिवार में घर स्वच्छ रहे, हमारा प्रांगण स्वच्छ रहे, उसको लेकर के एक अभियान ये चल रहा है और उसी कड़ी के अंदर आज ये अरुणाचल संगमेश्वर महाधाम के अंदर आने का अवसर हमें मिला है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो एक कह देते हैं कि जिस तरह से 22 जनवरी को दिवाली, दूसरी दिवाली जो है मनाई जा रही है, तो क्या कुछ संदेश जो है प्रदेशवासियों और देशवासियों को देना चाहिए? देखिए, हमारे लिए गर्व की बात है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव की बात है कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और मेरी अपील है सभी से, सभी धर्मों के अनुयायियों से ये अपील है कि हम उस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भाईचारे को बढ़ाते हुए हम अपनी अपनी जगहों पर कार्यक्रम करें, कार्यक्रम के अंदर शरीक हों। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हम अपने अपने जो धार्मिक स्थल हैं सभी के सभी वहाँ पर स्वच्छता अभियान करें और वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो, वहाँ पर लोग अपने तरीके से भंडारे देने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें कलश यात्रा लेकर के निकल रही हैं, कीर्तन करने का वहाँ प्रावधान है, शोभा यात्राएं निकल रही हैं। ये देश के अंदर एक अलग सा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के लोगों में उत्साह है, जोश है और लगातार उसके अंदर कर रहे हैं। मैं लगातार उस कार्यक्रम के अंदर हरियाणा के अंदर भी हमारे सभी पार्टी के लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आमजन भी स्वच्छता अभियान के अंदर लगे हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से जो है कल ईडी ने पूछताछ किया है 7 घंटे तक मानेसर की जमीन को लेकर, तो आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उसके अंदर क्योंकि ईडी का अपना स्वतंत्र एजेंसी है, उसका अपना कार्य है, उसको जब लगता है कि पूछताछ करने की आवश्यकता है तो वो पूछताछ करते हैं। और पिछले दिनों क्योंकि जब केजरीवाल साहब को भी पूछने की ईडी ने बुलाया था, तो इस प्रकार का भी वो दुष्प्रचार करते हैं कि राजनीतिक द्वेष से कर रहे हैं, परंतु राजनीतिक द्वेष नहीं है। नरेंद्र मोदी जी फिर काम करते हैं, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र काम करती है। अगर किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है या उसने कोई गड़बड़ घोटाला किया है, ईडी का वो अधिकार है, वो पूछ सकती है बुला करके। और केजरीवाल साहब बार बार बुलाने के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं,
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए हैं, वो बताएं कि अगर ईडी को लगा है कि यहाँ कोई गलत हुआ है तो स्पष्टीकरण दें, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, पूछ सकती है। अगर कहीं गड़बड़ है तो वो भी उसको बताना पड़ेगा। सर आज नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है, जितनी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं का ईमानदारी से मनोहर लाल जी ने धरातल पर उतारने का काम किया है, ये पहली बार है मैं देख रहा हूँ। क्योंकि नहीं तो योजना बनती थी केंद्र से, कुछ तो केंद्र में ही वो दम तोड़ देती थी, जो कुछ बचती थी वो प्रदेश में आकर के दम तोड़ देती थी। परंतु आज इस डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी जो योजना भेजते हैं उसके अंदर और ताकत दे करके मनोहर लाल जी उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं, और उसका परिणाम है, उसका परिणाम लोगों तक मिल रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितनी भी योजना है, चाहे हर घर के अंदर शौचालय बनवाने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, इतनी सारी योजनाएं कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार के कारण है। मनोहर लाल जी बहुत ईमानदारी से, केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की कोई योजना चलती है, ईमानदारी से उसको धरातल के ऊपर 100 का 125 करके उतारने का काम करते हैं, ताकि हर व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस बात की चर्चा भी की है कि मेरा जो ध्येय है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, कोई गरीब व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक सरकार पहुंचनी चाहिए। ये पहली बार ऐसी सरकार है जो गरीब व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। सर आखिरी सवाल, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की प्रण प्रतिष्ठा से जो है किनारा करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अयोध्या पहुंचे, तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? नहीं, देखिए, अच्छा है, भगवान श्री राम के चरणों में जो भी जाता है अच्छा है, और उन्होंने अच्छा काम किया है। जो अच्छा काम करते हैं भगवान श्री राम के चरणों में वो गए हैं, उनको सद्बुद्धि आई है और भगवान श्री राम ने उनको बुलाया है तो गए हैं। बहुत अच्छा कार्य है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, जिन्होंने बताया कि 22 तारीख को एक दूसरी दिवाली जो है बनाई जा रही है और काफ़ी उत्साह जो है पूरे देश में जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। हरियाणा न्यूज़ के लिए गगन सांगर की रिपोर्ट।